नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं टाइपिंग के कोर्स चलाता हूं और टाइपिंग टिप्स देता हूं, गाइड करता हूं आप लोगों को किस प्रकार से आपने टाइपिंग करनी चाहिए ताकि आपकी टाइपिंग की एक्यूरेसी भी बढ़े और आपकी स्पीड भी बढ़े। आपका कोई भी टाइपिंग टेस्ट हो तो आप लोग मुझसे सलाह ले सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपने कमेंट में अपनी स्पीड बतानी होगी, टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी बतानी होगी, और कितने दिनों से आप टाइपिंग सीख रहे हैं ये आप बताएंगे तो आपको मैं उसी हिसाब से गाइड करूँगा। देखिए, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है। देखिए, अमरजीत यादव, सौरभ कुमार और अमित यादव, आप तीनों ने ही कमेंट किया है मुझे। आप तीनों को मैं बता रहा हूँ 3 तारीख और 4 तारीख को आपने क्या करना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये मैं आपको 3 घंटे का अभ्यास बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा जब आप टाइप करोगे तो जैसे आप टाइप करते हो वैसे ही आप अभ्यास करना, जैसे आप अभ्यास करते हो वैसे ही करना। मैं बस आपको 3 घंटे का अभ्यास बता रहा हूँ। ये 3 घंटे आपने वो करना है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। आपने 2 मैटर लेने हैं और आपने ऐप से टाइप नहीं करना है, किसी वेबसाइट में टाइप नहीं करना है। पेज लेना है, पेज से, क्योंकि आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होने वाली है तो ज़्यादातर आपने पेज से ही टाइपिंग करनी है और अखबार से टाइपिंग नहीं करनी है। अब और भी अगर कोई सुन रहे हैं तो आपको भी मैं सलाह देना चाहता हूँ कि अब जो है आप टाइपिंग पेज से देख के टाइप करें। पेज प्रिंट आउट निकलवा लें, चाहे आप गूगल से सर्च कर लें, मैटर अलग अलग मैटर सर्च कर लें और उनका प्रिंट आउट निकाल लें। अभ्यास के लिए मैटर सर्च कर लें आप, अगर आपके पास मैटर नहीं है तो उसका प्रिंट आउट निकाल लें और A4 साइज में उसको प्रिंट आउट निकलवा लें मैटर को। और फॉन्ट का साइज भी अपना 16 के आसपास का रखें, जो कंफर्टेबल फॉन्ट साइज हो जिसको आप देख सकें। आप इंटरनेट में सर्च भी कर लेना CRPF टाइपिंग टेस्ट में कितना फॉन्ट रह सकता है उसमें, उसी हिसाब से आप फॉन्ट साइज रख लेना। देखिए, अखबार में क्या होता है, उसमें फॉन्ट साइज काफ़ी कम होता है। अखबार में मैटर अच्छा मिलता है। अखबार से जब हम टाइपिंग का अभ्यास करते हैं तो उसमें मैटर अच्छा मिलता है और प्रैक्टिस अच्छी होती है। लेकिन जब लास्ट टाइम होता है हमारा टाइपिंग टेस्ट का तो हमें एक्चुअल चीज़ अपनानी पड़ती है। जैसे एक्चुअल चीज़ वहाँ पे रहती है तो वही सेम चीज़ का अभ्यास हमें घर में करना होता है। इसलिए वहाँ पर आपको अखबार तो मिलेगा नहीं टाइप करने के लिए, वहाँ पर तो आपका मैटर दिया होगा पेज में, तो आपने मैटर ही बना लेना है पेज में और पेज से देख के ही टाइप करना है आपने। तो सेम चीज़ आपने अपनानी है। अब अभ्यास के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। 3 घंटे का आपने अभ्यास करना है और 2 ही मैटर लेने हैं, 2 पेज रख लेना। और मैटर कोशिश करना आपका 400 शब्दों का मैटर बना लेना। 400 शब्दों का मैटर हो आपका, उसको आपने टाइप करना है। तो उसको आपने टाइप करना है तो 2 पेज आपके रहेंगे, तो जो फर्स्ट पेज जो रहेगा आपका, फर्स्ट मैटर जो रहेगा उसको 1.5 घंटे तक का टाइप करना है और दूसरे वाले मैटर को भी 1.5 घंटे तक का टाइप करना है। अब 1.5 घंटे तक जब आप टाइप करोगे पहला मैटर, एक बार आपने टाइप किया वो पूरा हो गया, फिर उसके बाद फिर दोबारा शुरू करना है उसी को, फिर तिबारा शुरू करना है उसी को। तो 1.5 घंटे में जितनी बार भी आप उसको टाइप कर सकते हो उतनी बार टाइप करना है। 400 शब्द जब आप टाइप करोगे तो जैसे 10 मिनट का, ये जरूरी नहीं है कि आपने 10 मिनट में उसको पूरा करना है। आपको भले उसके लिए 13 मिनट लगे, 14 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टाइम नहीं चेक करना है, टाइम कितना भी लगे आपको उससे दिक्कत नहीं है। आपको बस एक्यूरेसी देखनी है उसमें। एक्यूरेसी भी कब देखनी है, करीबन आप 2 या 3 सेट निकाल लोगे उसके बाद एक्यूरेसी चेक करनी है। 2-3 सेट तक का तो 100% आप समझ लीजिए कि आपने बहुत ही स्लो टाइप करना है। आपने ये लगभग आपकी 25 की 30 की स्पीड आएगी, लगभग अनुमानित बता रहा हूँ मैं। 25-30 की स्पीड से भी आप टाइप करोगे तो वो भी चलेगा। बस आपने उसमें ये करना है कि गलतियाँ नहीं करनी है उसमें। आप ये अगर अपने दिमाग में लेके चलोगे कि CRPF का आपने टाइपिंग टेस्ट देना है, उस हिसाब से अगर आप अभ्यास करोगे तो आपकी उंगलियां अपने आप ही तेज चलेंगी, स्पीड पकड़ेंगी। स्पीड पकड़ोगे तो गलतियां होंगी ही होंगी। देखिए, एक्यूरेसी का ऐसा है, एक्यूरेसी को थोड़ा सा स्पीड स्पीड को कंट्रोल करके एक्यूरेसी बनती है, फिर उसके बाद फिर स्पीड पकड़नी पड़ती है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा अभी स्पीड कम करनी है। ये 3 घंटे का जो अभ्यास है इसमें स्पीड से आपका कोई लेना देना नहीं है। इसमें बस आपका समझ लीजिए कि 3 घंटे बस आपने एक्यूरेसी पे काम करना है। तो आपने स्लो टाइपिंग करनी है। एक बार 15 मिनट में, जैसे एक बार आपने टाइप कर लिए 400 शब्द, तो उसके बाद फिर से शुरू करना है उसी को। तो इस प्रकार से
बार बार उसको प्रैक्टिस करते जाना है। तो लगभग आधा घंटा जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपने टाइमिंग चेक करनी है उसमें कि कितने टाइम में आप टाइप कर पा रहे हो और कितनी उसमें गलतियाँ आ रही हैं। तो ये आपने चेक करना है उसमें। तो एक पेज जब आप कर लोगे 1.5 घंटे तक का बार बार टाइप कर लोगे उसको, तो उसके बाद दूसरे पेज में भी सेम ये चीज़ अपनानी है आपने। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आपने एक्यूरेसी आपने बढ़ानी है अपनी, तो ये तरीका आपने अपनाना पड़ेगा। आपने स्लो टाइपिंग करनी पड़ेगी। स्लो टाइपिंग जब आप करोगे तभी आपकी एक्यूरेसी बनेगी। लेकिन आपकी जब स्लो टाइपिंग करोगे तो एक्यूरेसी तो बनेगी आपकी, लेकिन स्पीड आप सोचोगे कि कम हो जाएगी, लेकिन आपको स्पीड इसमें बाद में बढ़ानी है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बढ़ानी है। अभी फ़िलहाल आपको मैं 3 और 4 तारीख का ये बता रहा हूँ अभ्यास। 3 और 4 तारीख को आपने ये 3 घंटे के लिए यही अभ्यास करना है। और मैटर चेंज मत करना। 3 तारीख को भी यही मैटर रहेगा आपका, 2 मैटर रहेंगे। और 4 तारीख को भी आपके यही 2 मैटर रहेंगे। ये सिर्फ 3 घंटे का अभ्यास है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपने कुछ करना ही नहीं है, बैठ जाना है। उसके बाद जैसे आप अभ्यास कर रहे थे अभी तक का, वैसे ही अपना अभ्यास शुरू कर देना है। जैसे आप करते थे अभ्यास वैसे ही करना है। उसके बाद आप स्पीड में काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 घंटे तक का आप सिर्फ एक्यूरेसी पे काम करना। भले ही आपकी स्पीड 25 भी आएगी वो भी चलेगा, 20 भी आएगी स्पीड वो भी चलेगा। कोशिश करना कि गलती आपसे एक भी ना हो। ये चीज़ आप समझ गए होगे। नंबर 1 काम तो आपने ये करना है। नंबर 2 काम आपने क्या करना है, अपनी आपको समझना है। जब आप टाइपिंग करोगे, जब स्लो टाइपिंग करोगे, देखिए स्पीड में आदमी ध्यान नहीं दे पाता अपनी उंगली की ओर। स्लो जब आप टाइप करोगे तो ये कोशिश करना चेक करने की कि आपकी ऐसे आपके साथ ऐसी कंडीशन तो नहीं हो रही है कि आपकी उंगलियां हमेशा एक जगह पे गलती कर रही हैं। कुछ लड़कों के साथ क्या दिक्कत होती है, वो हमेशा जैसे किसी से सी गलत हो रहा है तो अगले मैटर में भी सी वाले वर्ड गलत होगा, उससे अगले मैटर में भी सी वाला वर्ड उनसे गलत होगा। तो ये चीज़ आपने चेक करनी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई खास की में आपकी उंगली रुक रही है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा दोगे कि आपने ये चीज़ चेक करनी है, तो आप कर पाओगे चेक इसे। कुछ लड़कों का क्या होता है, कीबोर्ड में कुछ खास जगह पे उनकी उंगलियां रुकने लग जाती हैं। किसी की ये छोटी उंगली सही से काम नहीं करती, किसी की बगल वाली ये उंगली सही से काम नहीं करती, तो वो बटन दबाने में उनसे गलती बार बार होती रहती है। तो वो चीज़ भी आपने चेक करनी है। अगर ऐसा कुछ है कोई खास की है, जैसे डब्लू दबाने में दिक्कत आ रही हो, सी दबाने में दिक्कत आ रही हो, जेड दबाने में दिक्कत आ रही हो, ऐसा कोई अगर की दबाने में अगर आपको दिक्कत आ रही है विशेषकर, तो वो आपने मुझे कमेंट में बता देना है कि आपको ये दबाने में दिक्कत आ रही है। तो फिर मैं उसके लिए आपको मैं गाइड करूँगा कि कैसे आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। क्योंकि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना होता है। अगर उसका सोल्यूशन नहीं करोगे तो आपकी वो गलती हमेशा बनते रहेगी। कभी भी आप मैटर टाइप करोगे तो वहाँ पे वे गलती होते जाती है। तो इसलिए आपने उस प्रॉब्लम को देखना है कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है। स्पीड कम होना एक अलग चीज़ है, गलतियाँ होना एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी गलती को बार बार दोहराना वो अलग चीज़ है। एक तो हम टाइप करते हैं, कभी कुछ गलत हो जाता है, कभी कुछ गलत हो जाता है, ये चीज़ से उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे एक ही की बार बार गलती हो रही है उसमें, तो ये ज़्यादा दिक्कत है। जैसे किसी से डब्लू दबाने में गलती हो रही है बार बार, तो उसको उस पर काम करना पड़ेगा, वो चीज़ उसको सॉल्यूशन करनी पड़ेगी, और ताकि वे दोबारा ना हो। तो वो चीज़ भी आपने ध्यान देनी है। अगर ऐसे कोई वर्ड में, ऐसे कोई खास वर्ड में, खास लेटर में आपसे गलती हो रही है तो वो आपने मुझे कमेंट में बता देना है। बाकी 3 घंटे का मैंने आपको अभ्यास बता दिया है कि किस प्रकार से आपने करना है, और पेज से देख के ही आपने टाइप करना है। देखिए 3 घंटे का ये मैंने बता दिया, 3 तारीख का और 4 तारीख का। बाकी 4 तारीख के शाम को आप मुझे कमेंट कर देना आप लोग, फिर आगे मैं बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है। अगर अपने टेस्ट की डेट भी बता देना। कुछ लोगों का टेस्ट 9 तारीख को है, तो कोई अगर नए हैं तो टेस्ट की डेट भी बता देना, तो ताकि आपको उसी हिसाब से मैं गाइड कर सकूँ। देखिए ये 3 घंटे का मैंने अभ्यास बता रखा है। बाकी आप नॉर्मली 5 घंटे तो अभ्यास कीजिए। जैसे 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जितने घंटे भी आप अभ्यास कर रहे हो, तो टुकड़ों में करोगे तो उस अभ्यास को ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे 2 घंटे सुबह कर लिया, 2 घंटे दोपहर में अभ्यास कर लिया, 2 घंटे शाम को अभ्यास कर लिया। इस प्रकार से टुकड़ों में अगर आप अपने अभ्यास को करोगे तो उससे ज़्यादा फायदा देखने के लिए आपको मिलेगा। बाकी ऐप से अब कम ही करना है अभ्यास। ऐप से मैं तो कहूँगा कि अब नहीं करें अभ्यास। कुछ लोगों को जिनकी ज़्यादा स्पीड कम होती है तो उनको कराना पड़ता है थोड़ा बहुत ऐप से भी, तो उनको मैं उसी हिसाब से गाइड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अभ्यास कराना होगा उनको उसी हिसाब से गाइड करूँगा। तो आप लोगों को तो बस जो कहना था मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर कोई नए अगर सुन रहे हैं
तो आप लोगों को मुझे ये बता देना है कि आपकी टाइपिंग की स्पीड कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, और आप कितने दिनों से टाइपिंग सीख रहे हो, और आपका टाइपिंग टेस्ट कब है। ये आप लोग मुझे बता दोगे तो मैं गाइड करूँगा आपको। और जब मैं आपको बताता हूँ टाइप करने के लिए, जो मैं आपको टास्क देता हूँ, ये जब आप टाइप करते हो तो उसके लास्ट में आपने आकलन भी करना है अपना। मेरी बातों को ध्यान से सुनना है आपने। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो उसको नोट कर लेना है। जैसे जो भी करने के लिए कहा है मैंने आपको, हो सकता है तो उसको कागज़ पे नोट कर लेना है आपने, तो वो अभ्यास आपने करना है। आपने शाम को फिर आकलन भी करना है। जैसे 2 दिन का अभ्यास बता दिया मैंने, तो दूसरे दिन के शाम को आपने आकलन भी करना है अपने, एक्यूरेसी में कुछ बहुत सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, अलग मैटर में ना हुआ हो, लेकिन कम से कम मैंने 2 ही मैटर लेने के लिए आपसे कहा है, तो उन 2 मैटर में आपकी करीबन 95% के आसपास कम से कम होनी चाहिए। इससे बढ़ के आनी चाहिए एक्यूरेसी। कम से कम उन 2 मैटरों में तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। यह आपने आकलन करना है। जैसे आप 3 तारीख को अभ्यास करोगे, 4 तारीख को जब आप अभ्यास कर लोगे, तो शाम को आपने ये चीज़ समझने की कोशिश करनी है। उस मैटर को देखना है। जब वो टाइप कर लोगे आप शाम को, तो उसको बाद उसको चेक भी करना है आपकी गलतियाँ कितनी कम हो रही हैं उस मैटर में। उस मैटर में फिर आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ना के बराबर होनी चाहिए। 1-2 अगर हो गई तो हो गई, नहीं तो उसमें मिस्टेक होनी नहीं चाहिए आपकी। जब आप 3 को करोगे, 4 को जब करोगे, तो उसमें थोड़ा सा हल्की सी उसमें स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना। ये देखना थोड़ा सा स्पीड में भी गलती, बिना गलती के भी स्पीड में कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो टाइपिंग। लेकिन मकसद आपका एक्यूरेसी रहेगा। एक्यूरेसी के साथ ही 4 तारीख को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना उसमें। जैसे 35 से 40 की 20 की स्पीड रखोगे तो वो भी चलेगा। मेन मकसद आपका एक्यूरेसी रहेगा। एक्यूरेसी के साथ ही 4 तारीख को उसमें थोड़ा सा बढ़ाने की करना कोशिश। अगर आपसे बढ़ के ज़्यादा स्पीड रखने में गलती हो रही है तो फिर स्पीड कम रखना और एक्यूरेसी बना के करना। फिर अपना आकलन करना है आपने कि आपको क्या फ़ायदा मिला। मैंने आपको जो बताया उससे कुछ फ़ायदा मिला नहीं मिला, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो भी मैं चीज़ बताता हूँ तो उसका फ़ायदा भी देखने के लिए मिलता है। अगर क्योंकि फ़ायदा नहीं मिलेगा उसका देखने का, तो फिर आपने फिर अपने अपने हिसाब से फिर अभ्यास करना होगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो कोई नए लोग अगर सुन रहे हैं तो उनको कह देना चाहता हूँ, अपना कोई भी दिक्कत आती है टाइपिंग की स्पीड एक्यूरेसी से जुड़ी हुई, कोई सी परेशानी होती है आपको, तो आपने मुझे बता देना है और टाइपिंग टेस्ट की डेट भी बता देनी है अपनी। और अगर कोई ऐसे लोग हैं जो टाइपिंग शुरुआत से सीखना चाहते हैं, कुछ लोग जैसे 2 उंगली से 3 उंगली से टाइप करते हैं, जो शुरुआत से सीख रहे हैं, जिनका भी टाइपिंग टेस्ट नहीं है, तो उनको कह देना चाहता हूँ मैं, टाइपिंग एक तरीके से सीखें कभी भी हो। और टाइपिंग का बिल्कुल फ्री कोर्स है इसी यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग चैनल के लोगो में क्लिक करें और प्ले लिस्ट में चले जाएं, और वहाँ से डे 1 से आप टाइपिंग कोर्स को शुरू कर सकते हैं। जो ऐसे लोग जिनका अभी कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, तो आने वाली भर्तियों की जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक शुरुआत से टाइपिंग कोर्स एक तरीके से चलाएँ और तरीके से सीखें टाइपिंग को, तो उनसे उसकी बहुत ही अच्छी आपको स्पीड देखने के लिए मिलेगी। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो मैं तो आपको गाइड करने के लिए हुई हैं, तो आपने कमेंट कर देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलता हूँ और किसी दूसरे वीडियो में टाइपिंग से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।